नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बाद की गलतियों के बारे में। मेरे दोस्त, जब ब्रेकअप हो जाता है आपका, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपकी एक भी बात नहीं सुनता है। इन शॉर्ट, ब्रेकअप बहुत ज़्यादा आपका पेनफुल हो जाता है और इस ब्रेकअप को और भी ज़्यादा पेनफुल बना देती हैं कुछ गलतियाँ। जी हाँ मेरे दोस्त, कुछ गलतियाँ, कुछ कॉमन मिस्टेक्स ऐसी होती हैं, इनको ब्रेकअप के बाद अगर आप लगातार कर रहे हो तो ये आपके पार्टनर को पास नहीं उल्टा और दूर लेके जाती हैं। तो ये कुछ गलतियां हैं जिन्हें ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग किया करते हैं। अक्सर ये चीज़ देखी जाती है, जब रिलेशनशिप में किसी को ब्रेकअप हो जाता है तो लोग ये लगातार ये सारी मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और भी ज़्यादा पेनफुल बन जाता है। तो वो गलतियां हैं, उनको कैसे सुधारा जाए, कैसे बचा जाए उनको करने से, ये पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके गया है क्यों और वो आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, आप वहां से जाके एक पेड कॉल बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है आपको बात करनी चाहिए तो आप बुक कर सकते हैं, वरना आप अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जिसमें है गलती नंबर 1 कि अपने एक्स पार्टनर को लगातार कॉल मैसेज करना। अपने एक्स पार्टनर को लगातार कॉल मैसेज करना सबसे बड़ी गलती होती है मेरे दोस्त। अपने एक्स पार्टनर को कॉल मैसेज करना, जब भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त एक चीज़ समझो, वो आपका एक्स पार्टनर आपसे बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे स्पेस चाहिए, उसे थोड़ा सा समय चाहिए, उसको थोड़ा सा स्टॉप चाहिए, उसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। अब आप कहोगे कि सर हम ब्रेक नहीं दे सकते, हमें मन होता है बात करने का, हमें तलब लगती है। तो ये इस तलब में जब आप उसको मैसेज करते हो तो सिर्फ आप एक नीडी पर्सन की तरह नज़र आते हो, और कोई भी इंसान नीडी पर्सन के पीछे नहीं भागता है। भाई तुम उस इंसान को कॉल मैसेज करते हो, उस तुम्हारा रिप्लाई क्यों नहीं करता? कभी तुमने सोचा कि भाई ऐसा तुम क्या लिख के भेज देते हो कि वो इंसान तुम्हारा रिप्लाई ही नहीं करता है? वो सिर्फ इस वजह से रिप्लाई नहीं करता है कि सिर्फ वो इंसान इरिटेट रहता है। तुमको क्या लगता है कि पूरे टाइम किसी को प्यार मिलेगा तो वो प्यार क्या उसको हजम हो जाएगा? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ मेरे दोस्त अगर तुम एक लेवल से ज़्यादा कर दोगे तो वो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगेगी। तो यही चीज़ तुम्हारे एक्स पार्टनर के साथ हो रहा है। भाई उसे नहीं अच्छा लग रहा है तुम्हारा ये कॉल टेक्स्ट मैसेज अभी के लिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं अच्छा लगेगा। जैसे मानो मेरे दोस्त, तुम्हें पानी की वैल्यू कब पता चलेगी? तुम्हें प्यास लगेगी, तुमने ऑलरेडी पानी पी रखा है तो तुम्हें पानी की तुम इतनी वैल्यू नहीं करोगे। वैसे ही मेरे दोस्त, जब उसे तुम्हारी नीड महसूस होगी तभी उसे तुम्हारी याद आएगी, वरना तुम्हारी याद नहीं आने वाली है उसको। और तुम जो इस तरीके से प्यार भरे उसको मैसेज भेजो, तुमको लग रहा है तुम प्यार और केयर में भेज रहे हो, उसको सिर्फ ये चीज़ इरिटेटिंग लग रही है। अब ये इरिटेटिंग क्यों लग रही है? इसका सबसे बड़ा आंसर यही है कि तुम लगातार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, बताने की कोशिश कर रहे हो, एक तरफा बातें कर रहे हो। तुम्हें इस समय सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, तुम सिर्फ अपनी बातें वहाँ पे कर रहे हो कि देखो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ। यही सारी चीज़ें जो तुम उसको लिख के भेजते हो, यही सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं और यही चीज़ उस इंसान को दूर ले जाती हैं। वो फिर इंसान तुमसे कटने लगता है। भाई तुम उसको कॉल मैसेज कर रहे हो, ठीक है, उसको प्यार से बात कर रहे हो, उसको डांट रहे हो, पुचकार रहे हो, उसको धमकी भी दे रहे हो, ठीक है, लेकिन वो इंसान मान नहीं रहा है। कभी सोचा मेरे दोस्त वो क्यों नहीं मानता है? क्योंकि मेरे दोस्त वो सिर्फ अभी स्पेस चाहता है। भाई उसको प्यार मोहब्बत में भी नहीं पढ़ना है, और पढ़ना भी है तो तुम्हारे साथ नहीं पढ़ना है। सिर्फ उससे खराब अनुभव उसके पास जा रहा है। और एक चीज़ समझो, कोई अगर किसी की ज़िंदगी में तुम पूरे टाइम अवेलेबल रहोगे तो वो इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि हासिल चीज़ की इज्जत ज़रा कम होती है। फ़र्क क्या है तुम्हारे उसमें? क्योंकि उसका इनबॉक्स अगर तुम खोल के देखो तो तुम्हारे 500 मैसेज पूरे टाइम उसके इनबॉक्स में पड़े रहते हैं, लेकिन और अपने इनबॉक्स में देखो तो उसका एक भी मैसेज तुम्हारे इनबॉक्स में नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये फ़र्क है तुम्हारे उसमें। आप उसकी कॉल हिस्ट्री जाके देखो, तुम्हारी 50 मिस कॉल डेली बेसिस पे पड़ी हुई है, लेकिन तुम्हारे फ़ोन पे एक भी उसकी कॉल नहीं है, ना एक भी मैसेज पड़ा रहता है। तो यही फ़र्क है तुम्हारे उसमें। भाई तुम्हें आज वो हासिल नहीं है, तभी इतना ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा है, क्योंकि तुम उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, रिप्लाई नहीं आ रहा है। तुम जब चाहो बात नहीं कर सकते उससे, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। वो जब चाहे तुमसे बात कर सकता है। अभी उसका मूड घूमेगा, रात के 2:30 बजे तुम्हें कॉल मिला लेगा, जितना टाइम चाहेगा वो तुमसे बात कर लेगा, और तुम हंसते हंसते करोगे। क्यों करोगे मेरे दोस्त? क्योंकि इतने टाइम बाद कॉल आ रहा है, तुम उसका उठाओगे क्यूरोसिटी में कि आखिर भाई इसको बात क्या करनी है। लेकिन सेम तुम उसके पास करोगे तो वो नहीं उठाएगा, गारंटी नहीं उठाने की। उठाएगा भी तो तुम्हारे मन की बात नहीं करेगा, उठाएगा भी तो सिर्फ यही बोलेगा भाई तुम मूव ऑन कर लो, तुम आगे बढ़ो और चीज़ें सारी सही हो जाएंगी। तुम मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, सिंगल रहो, करियर पे ध्यान दो, ये सारी चीज़ें बोलेगा जो कि तुम्हें सुननी नहीं है। तो अपने एक्स पार्टनर को कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद करना है मेरे दोस्त। साथ ही बढ़ते हैं गलती नंबर 2 की तरफ, जो कि है पूरे टाइम सोशल मीडिया पर स्टॉक करना है। देखो मेरे दोस्त, सोशल मीडिया पर स्टॉक अगर तुम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन स्टॉक करने से तुम्हारी आदत ख़राब हो रही है, क्योंकि तुम उसको पा नहीं रहे हो, तुम उसको स्टॉक कर रहे हो। भाई कुछ नहीं मिल रहा है तो उसने तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, बात एकदम ख़त्म हो गई है। अब तुम क्या कर रहे हो? उसको स्टॉक कर रहे हो।
अब स्टॉक कर रहे हो तो स्टॉक जब उसको कर रहे हो तो भाई अपने पोस्ट कर रहा होगा, वो नॉर्मल भी पोस्ट कर रहा होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम्हें चुभ रहा होगा। मान लो उसने कोई हंसती हुई फोटो अपनी अपलोड कर दी, अब तुम उसको देख रहे हो, तुमको ये देख के बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम कोई बुरे इंसान हो कि कोई खुश है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे मन में एक ख्याल सबसे पहले यही आता है कि भाई ब्रेकअप करने के बाद तुम्हारा तो जीना हराम हो चुका है, तुम एकदम रह ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है। ये इंसान इतना खुश क्यों है, इसको इतना मज़ा क्यों आ रहा है, भाई ब्रेकअप तो इसका भी हुआ है, ये इंसान इतना खुश क्यों है, इसको तो 1% भी पछतावा नहीं है। जब तुम देखोगे उसको 1% पछतावा नहीं है, वो अपना जीवन मस्त जी रहा है, तुम्हें तवज्जो नहीं दे रहा है, तुम्हें एक बार भी पूछ नहीं रहा है, तुम्हें ये चीज़ बुरी लगेगी। और सुबह शाम तक अगर तुम उसको देखोगे तो तुम्हारी दुनिया जो है वहीं पे जाके सिमट के रह जाएगी अपने एक्स पार्टनर के इर्द गिर्द। अभी जैसे तुम्हारी हालत क्या है, भाई कोई लव मैरिज कर रहा होता है, तुम रिलेट कर लेते हो, तुमको लगता है कि भाई एक नालायक एक्स हमारा भी था, अगर उसने ब्रेकअप ना किया होता तो हम भी लव मैरिज कर रहे होते। तुम्हें लगता है भाई मैं सक्सेस हो जाऊंगा, कोई बड़ा तीर मार लूंगा तो किसके लिए मारूंगा, तो ये सारी चीज़ें लगती हैं। तुमको ऐसा लगता है कि इसका रिलेशनशिप नहीं है, वो इंसान ही बेकार है। तुम्हें ऐसी सारी दुनिया भर की वाहियात फालतू की चीज़ें तुम्हारे मन में आती, क्यों? क्योंकि तुम पूरे टाइम स्टॉक कर रहे हो। भाई तुम बाहर की खुशी देख ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारी खुशी का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है तुम्हारे एक्स का टेक्स्ट, कि एक एक्स का मैसेज आ जाए तो तुम्हारा दिल खुश हो जाए। तो सोचो तो तुमने अपना जीवन का गोल क्या बना लिया है। क्या मेरे दोस्त, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यही है कि तुम किसी के पीछे भागते रहो? प्यार अपनी जगह है मेरे दोस्त, जो चीज़ मांगनी पड़े वो प्यार नहीं है, ठीक है। तो जब तक तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप नहीं होंगी, क्वालिटीज़ क्या मेरे दोस्त, पहले के जैसे जब तक तुम नहीं बनोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं करोगे, तब तक मेरे दोस्त कोई तुम्हारे में इंटरेस्ट लेने वाला नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा सगा एक्स पार्टनर तुम्हारा क्यों ना हो भाई। क्योंकि वो जो चीज़ तुम्हारे अंदर देख के आया था वो तुम्हारे अंदर अब नहीं रही, तो वो निकल गया है। तो किसी को स्टॉक नहीं करना है मेरे दोस्त। शुरू में भी तुमको देखोगे उसको स्टॉक करोगे, एक टाइम आदत पड़ जाएगी स्टॉक करने की, तो बिना स्टॉक के तुम्हारा खाना नहीं पचेगा। तो पूरे टाइम स्टॉक करोगे, स्टॉक करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। पूरे टाइम जो है तुम डीमोटिवेट रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे, क्योंकि तुम उसकी हंसती हुई फोटो देखोगे, उसका पोस्ट देखोगे, नहीं भी हंस रहा होगा तो रेगुलर पोस्ट डाल रहा होगा, तुम्हें इसी चीज़ से दिक्कत हो जाएगी कि भाई इंसान रेगुलर पोस्ट डाल रहा है तो मज़े में है। भले उसके जीवन में 10 दिक्कतें हों, लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। इस पे भी 4 चांद तब लग जाते हैं जब कोई नीचे कमेंट कर रहा हो, और कमेंट में भी दिल वगैरह बना रहा हो, तो तुम्हारे दिमाग में घूम जाएगा भाई ये कौन है, कहीं ये थर्ड पर्सन तो नहीं है, कहीं इसने वापस डेटिंग तो नहीं शुरू कर दी, कहीं दूसरे तो नहीं जीवन में आ गया। वो दुनिया भर की चीज़ें तुम्हारे दिमाग घूमेगी और तुम्हारा माइंड तुमको परेशान करके रख देगा। जैसे अभी है, अभी क्या हो रहा है, सोते जगते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे उसका ख्याल तुम्हारे मन में आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? वो इसी वजह से आ रहा है। सो अपने एक्स पार्टनर को भी सोशल मीडिया पर स्टॉक नहीं करना है, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है। तो गलती नंबर 2 थी कि भैया एक्स पार्टनर को स्टॉक नहीं करना होता है। साथ ही बढ़ते पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है डेटिंग शुरू कर देना। मान लो ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हें भैया ब्रेकअप का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, तुम्हें पूरे टाइम याद आ रही है उस इंसान की, तो तुम क्या करोगे? एक्स पार्टनर तुमको मिल नहीं रहा है, उसका तो कॉल टेक्स्ट मैसेज आ नहीं रहा है, तुमने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया। अब तुम क्या करते हो? तुम डेटिंग शुरू कर देते हो। तुम यहाँ वहाँ डेटिंग शुरू करते हो, तुम सोचते हो किसी और रिलेशनशिप में हम आ जाए तो चीज़ें सेट हो जाएँ, चीज़ें बढ़िया हो जाए। लेकिन अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो कुछ टाइम के लिए तो तुम्हारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो चीज़ें उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो तुरंत किसी रिलेशनशिप में आना, तुरंत डेटिंग शुरू कर देना, तुरंत किसी से रोमांटिकली बात करना, रिलेशनशिप के बारे में बात करना, सिर्फ तुम्हारा पेन जो है वो कुछ टाइम के लिए कम कर सकता है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है मेरे दोस्त। तुम क्या करोगे? रिलेशनशिप में किसी के साथ आ जाओगे, क्योंकि तो रिलेशनशिप में अगर आ भी गए, तुम किसी के साथ अगर आ जाते हो तुम रिलेशनशिप में, तो उससे तुम्हारी समस्या हल नहीं होने वाली। उससे होगा क्या मेरे दोस्त कि तुम परेशान रहोगे। जैसे आज तुम रमेश से परेशान हो, कल तुम सुरेश से परेशान रहोगे। तो यही चीज़ें, अपने कमरे का कचरा तुमने क्या किया, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, तो कचरा तो कमरे में ही रहा। तो अगर तुम डेटिंग शुरू करते हो, तुम किसी को डेट कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो ब्रेकअप के गम को भुलाने के लिए, तो मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा ब्रेकअप को ये चीज़ ख़राब करती है, तुम उसके साथ रह नहीं पाओगे। तुम उसके अंदर ही चीज़ें देखोगे, तुम उसके अंदर अपने एक्स पार्टनर को ही देखोगे। मान लो तुम्हारे सामने वाले पार्टनर से बहुत ज़्यादा बनने लग गई, तो तुम्हें इस चीज़ का अफसोस होगा कि भाई इसके साथ इतनी बढ़िया से बन रही है, लेकिन मेरे पुराने वाले पार्टनर के साथ क्यों नहीं बन रही है। तो तुम उसके एफर्ट्स को भूल जाओगे। तो वो इंसान तुम्हारे लिए कितना भी कर ले, तुम उसके अंदर अपने एक्स को ही देखोगे। तुम्हें लगेगा उसकी तरह बात करे, उसी की तरह झगड़ा करे, उसी की तरह लड़े, उसी की तरह बिहेव करे। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे मन में आएंगी और उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। आप 1-2 महीने के बाद तुम्हारी हालत वही होने वाली है और एंड में ये चीज़ ब्रेकअप की तरफ ही जाएगी। और नहीं ब्रेकअप हुआ तो तुम उससे भी परेशान हो जाओगे। तो तुरंत ही डेटिंग नहीं करनी है तुम्हें, तुरंत ही किसी दूसरे रिलेशनशिप में नहीं जाना है मेरे दोस्त। ये सबसे बड़ी गलती होती है, ब्रेकअप को और भी ज़्यादा ख़राब करती है। इसके बाद तुम इस लूप से निकल ही नहीं पाते हो। तुमको लगता है कि भाई जब तक तुम्हारे जीवन में कोई
पर्सन नहीं होगा तब तो तुम खुशी नहीं हो सकते, जो कि सरासर गलत है। साथ ही बढ़ते हैं लास्ट टाइम चौथी गलती की तरफ, जो कि है कि अपने ऊपर ध्यान न देना। देखो मेरे दोस्त, जब भी ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद किसी के पीछे नहीं भागना होता है, कोई नई डेटिंग नहीं शुरू करनी होती है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना होता है। जब ब्रेकअप हो जाता है तो भैया कॉल, टेक्स्ट मैसेज, रोमांटिक बातें, रिलेशनशिप की बातें, इन सब से दूर रहना होता है। और यही मेरे दोस्त तुम नहीं करते हो भाई, तुमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, तभी आज ये कंडीशन हो गई है। तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रह गए भाई। पहले तुम फ्री थे, पहले हंसते खेलते थे, अब क्या है, रिलेशनशिप में आके इमोशनल हो गए। इमोशनल इतना हो गया कि उसी के ऊपर डिपेंड हो गए, तो वो इंसान धीरे से निकल गया, ठीक है, ब्रेकअप करके। अब तुम यहाँ पे अकेले रह गए। अब तुमने इस चीज़ की जिद बांध ली कि भैया तुम खुश तभी होगे जब तुम्हारा पार्टनर आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारा एक्स पार्टनर आएगा। और एक्स पार्टनर ऐसे आने से रहा, मतलब उसको दुनिया की सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है लेकिन तुम में नहीं है। क्यों नहीं है? कभी सोचा मेरे दोस्त? इस वजह से नहीं है क्योंकि अभी तुम बहुत ज़्यादा नीडी हो, इमोशनल डिपेंडेंट हो उसके ऊपर। इमोशनल डिपेंडेंसी तुम्हें ख़त्म करनी पड़ेगी और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती यही साबित होती है कि आप अपने ऊपर काम नहीं करते। अपने ऊपर काम करने के बजाय आप अपने खुशी एक्स पार्टनर में खोजते हो। अगर तुमने अपने ऊपर काम किया मेरे दोस्त, तो तुम्हें इसका रिजल्ट तुरंत के तुरंत दिखने लग जाएगा। अपने ऊपर में काम क्या करना है? पहली बात है कि दुनिया भर के काम पेंडिंग है जिन्हें तुम नहीं कर रहे हो ब्रेकअप के चक्कर में। तुम क्या चाहते हो? तुम यही चाहते हो कि भैया एक कमरे में पड़े रहो और दिन भर मंथन करते रहो कि तुम्हारे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, ये चीज़ क्यों हो रही है तुम्हारे साथ। तुम्हें एक दोबारा मौका मिल जाता तो तुम सब कुछ सही कर लेते। लाओ एक्स पार्टनर को ये वाली बात बोल के देखें, लाओ उसको डांट के देखें, लाओ उसको ये समझा के देखें, लाओ उसका मुंह अपनी बातों से बंद करा दें। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे मन में चलती रहती है। कोई तुमको बोलता है कि आओ चलो बाहर घूमने चले, तुम नहीं जाते। तुम सोचते हो एक कमरे में पड़े रहे और दिन भर मंथन करते रहे कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो तुम इसी लूप में फंसे रहोगे। तो जब तुम कोई नई चीज़ कर ही नहीं रहे हो, नया अनुभव मिलेगा ही नहीं तुम्हें, तो तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। तुमको भी लग रहा है नहीं किसी चीज़ से खुशी नहीं मिल सकती। तुम्हें तुम्हारा एक्स पार्टनर मिल जाए तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तो ये भी सत्य नहीं है। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा एक्स पार्टनर मिल जाएगा तो तुम एकदम खुश हो जाओगे, मज़े में आ जाओगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। और परेशान तुम तब भी उतना ही रहोगे, सेम अमाउंट में, इवन उससे ज़्यादा हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे कमी एक्स पार्टनर की नहीं आ रही है, कमी तुम्हारी आ रही है, क्योंकि तुम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त। तो अपने ऊपर काम करना है मेरे दोस्त, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को फॉलो करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, पहला काम। दूसरी चीज़ है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, जो कि नए काम करने से आएगा। और तीसरी चीज़ है इमोशनली स्टेबल बनना है। अगर ये तीनों चीज़ें तुम्हारे अंदर आ गई तो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा, तुम्हारा एक्स पार्टनर होगा। और ये 4 गलतियां हैं मेरे दोस्त, अगर तुम ब्रेकअप के बाद करते हो तो इससे तुम्हारा ब्रेकअप और भी ज़्यादा ख़राब होता है। तो इन 4 गलतियों को करने से बचना है, तो ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन बच रहा है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही।